तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं डिड यू नो। दोस्तों, एक न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि ज़ीलैंडिया यानी कि वर्ल्ड का 8वां कॉन्टिनेंट हमें मिल गया है। वैसे तो सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और अब इसमें एक और कॉन्टिनेंट का नाम ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। तो दोस्तों, जानते हैं इसे पूरे डिटेल्स में। उससे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। So let's get Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because तो it's safe. दोस्तों, बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का 8वां कॉन्टिनेंट यानी कि ज़ीलैंडिया जो कभी खो गया था वो हमें दोबारा से मिल गया है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। तो कौन कौन से वो कॉन्टिनेंट्स हैं एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया। और एक चीज़ दोस्तों, जो ये छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल में, इन्हें ओशिएनिया का नाम दिया जाता है। और एक दोस्तों जो कॉन्टिनेंट बच गया उसका नाम है एंटार्क्टिका। अब बात आती है ज़ीलैंडिया की। तो ये जो पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया के नीचे यानी साउथ ईस्ट में, इसे ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया जो कि नया नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया गया है। अब दोस्तों, आपको एक थ्योरी बताते हैं। एक थ्योरी है जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना वो आपस में पहले जुड़े हुए थे और इनका नाम दिया गया था पेंजिया, या फिर इसे सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या हुआ, पेंजिया जो कि सुपर कॉन्टिनेंट है उसमें धीरे धीरे लैंड की शिफ्टिंग शुरू होने लगी और शिफ्टिंग होते होते ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना वो आपस में बट गए और इन्हीं में से एक था ज़ीलैंडिया। यानी कि ये जो पेंजिया था वो सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूट टूट के छोटे छोटे मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया और इसी में से एक क्या था, जो ज़ीलैंडिया था वो भी एक कॉन्टिनेंट ही था। देखिए दोस्तों, आपको एक और चीज़ समझाते हैं ऐसे कि अगर आपने हाई स्कूल में यानी कि 9th-10th के ज्योग्राफी बुक में ऐसा पिक्चर ज़रूर देखा होगा जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पिक्चर किस चीज़ का है? टिल्टेड मैप है इंडिया का। हमें ऐसा पढ़ाया गया था कि पहले इंडिया का जो मैप था वो टिल्ट था, फिर बहुत सालों पहले धीरे 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 करके अभी के टाइम पे वो वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रेट मैप हो चुका है। तो वो क्यों हुआ है? वो लैंड शिफ्टिंग के वजह से हुआ था। तो इसको ऐसे समझाते हैं आपको कि जब पेंजिया था, मतलब जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे, उस वक्त पे जो इंडिया का साउदर्न पार्ट था ना दोस्तों, ये अफ्रीका में था, ठीक मैडागास्कर के बगल में। और मैडागास्कर भी दोस्तों पहले अफ्रीका में ही था। इसका भी लैंड शिफ्टिंग होते होते, अगर आप अभी मैप में देखेंगे, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जो मैडागास्कर है और अफ्रीका का जो आप मैप देखेंगे उसमें अगर आप फिट करना चाहेंगे मैडागास्कर तो ये एकदम सही से फिट हो जाएगा। और ये भी बोला जाता था कि जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है ना वो अफ्रीका से ही लैंड शिफ्टिंग होते 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 आया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ज़ीलैंडिया की। तो 2017 में ज़ीलैंडिया को डिस्कवर तो कर ही लिया गया था, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन उस समय नहीं था। इसको डिस्कवर तो कर लिया गया था लेकिन इसका मैपिंग भी उस समय नहीं हुआ था और इसलिए ये नाम अभी चर्चा में है क्योंकि इसका मैपिंग हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका मैप। जस्ट ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में ये जो ज़ीलैंडिया नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है वो प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में। तो 2017 में इसे ड्राउंड कॉन्टिनेंट बोला गया था क्योंकि इसका जो 94% एरिया है ना वो ड्राउंड है यानी कि डूबा हुआ है। और इसी के वजह से इसके मैपिंग करने में साइंटिस्ट सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और इतना टाइम लगा, यानी कि 2017 में इसे डिस्कवर कर लिया गया था लेकिन मैपिंग नहीं हुआ था। तो 3 साल का वक्त लग गया सिर्फ इसके मैपिंग करने में। अब एक पॉइंट और है दोस्तों कि जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इतना फोकस कर क्यों रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये बोला जा रहा है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ तो लोग रहते नहीं हैं। पहली बात तो यहाँ तो लोग रहते नहीं हैं क्योंकि इसका 94% एरिया जो वो ड्राउंड है। तो इसका यूज़ सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। अब बात करते हैं कि पूरे एरिया का, मतलब ज़ीलैंडिया का पूरा एरिया कितना। तो ये जो ज़ीलैंडिया है वो 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया के हाफ साइज़ के बराबर है। अगर इस कॉन्टिनेंट बोला जाता है दोस्तों फ्यूचर में तो ये
सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। अभी ऑस्ट्रेलिया था और इसके बाद अभी से ज़ीलैंडिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहलाने लगेगा। तो चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखते हैं समरी। ज़ीलैंडिया क्या है? तो वर्ल्ड का 8th कॉन्टिनेंट है। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड के बगल में प्रेजेंट है। इसका एरिया कितना है? तो 2 मिलियन स्क्वायर माइल है, जो ऑस्ट्रेलिया के हाफ साइज़ के बराबर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूल से भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए हैव अ